बताइए। नमस्कार, बताइए। नहीं नहीं, ऊपर मत आइए, बताइए आप आए कैसे हैं, बताइए ना मुझे, मेरे लिए क्या है, बोलिए। किस बारे में बात करनी है, किस बारे में बताएं, आप बताएं। हाँ, मेरे वकील आ रहे हैं, वेट करिए। 3 दिन हो गए आज आप लोगों को परेशान करते हुए। हाँ, आप घर में किसी को बंदी बनाकर रखेंगे? आप यहीं रहिए, मेरे वकील आपसे बात करेंगे। आपको आने से पहले सूचित किया, समय लिया आपने मुझसे, आपने मुझसे समय लिया। आप बिना समय लिया, बिना सूचित किए, बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के साथियों, आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी पुलिस मेरे घर के नीचे खड़ी कर दी है कि मैं अपने घर से नीचे ना उतर सकूं, मैं कहीं जा ना सकूं। कानून व्यवस्था, पार्लियामेंट की सुरक्षा, सब चीज खतरे में है। मैं पुलिस कमिश्नर जी से भी कह रही थी कि अभी तो बेल्ट डाली जा रही है, तैयारी भी नहीं हुई बेचारों की। अभी देखिए, जो गाड़ी में पुलिस वाला आया, बेचारे को तैयार होने का भी समय नहीं मिला, बेल्ट पहन रहे हैं। हाँ, ये आप देखिए जरा, इनसे पूछिए कसूर क्या है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 80% हालत में जली हुई 80% हालत में जली हुई एक बेटी एम्स के अस्पताल में है। मैं सिर्फ उससे मिलने जाना चाहती हूँ। ये मुझे इसकी इजाजत नहीं देते कि मैं किसी भी पीड़िता या उसके परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिला पाऊं। हम बात भी लोकतंत्र में नहीं कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली पुलिस मेरे घर, मेरी सीढ़ी, मेरे दरवाजे पर पूरी तरीके से खड़ी हुई है। ये अन्याय, अत्याचार नहीं तो क्या है? आप 1-2 पुलिस वालों से रुकूंगी नहीं मैं। आप थोड़ी फोर्स बढ़ाइए, अपनी फोर्स को बढ़ाइए। मैं बार बार आपको कह रही हूं, आप 2-4 से रुकने वाली नहीं हूं मैं। मुझे जहां जाना है वो लोग यहीं आ जाएंगे। पीड़िता के परिवार से, बच्ची के माँ बाप से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। उन्हें सख्त मदद की जरूरत है। प्रशासन पूरी तरह से उस बच्ची को एम्स में मौत के मुंह में जो है वो छोड़ चुका है। एक बच्ची ने उड़ीसा में दम तोड़ दिया आग के हवाले करके। दूसरी बच्ची को 3 लोगों ने जिंदा जलाया है। उड़ीसा एम्स से दिल्ली एम्स लाया गया है। मैं सिर्फ अपने घर से उस बच्ची को मिलने, देखने और हर भरपूर मदद के लिए जो है वो जानना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं इनका अन्याय, इनका अत्याचार, इनका जुल्म, कसूर है क्या? सिर्फ लोकतंत्र में हम उन बच्चियों को, उन पीड़ित बच्चियों को जिनके सामूहिक बलात्कार हुए हैं या आग जिनको 80% झुलसी हुई हैं, उनके माँ बाप न्याय मांग रहे हैं, सिर्फ उसी को तो मिलने जाना चाहती हूँ। निहत्थे हैं, लेकिन इनका अत्याचार देखिए। अभी पूरी पुलिस फोर्स, आपने देखा पुलिस वाले को तो तैयार होने का समय भी नहीं मिला, यहाँ आकर वो अपनी पैंट ठीक कर रहा और अपनी बेल्ट पहन रहा है। हमसे मिलने आया, बात आया, साफ सी बात है। ये मुझे हाउस अरेस्ट लगभग 2 दिन से मैं देख रही हूँ। ये लगातार मुझ पे नजर बनाए हुए हैं कि मैं अपने घर से कदम बाहर ना रखूं। और जब तक पार्लियामेंट है, जब तक संसद चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जब तक देश छोड़ के विदेश में जाकर सुरक्षित ना हो जाएं, हम जैसी महिलाओं को घर से निकलना ना दिया जाए। हम खतरा है उनके लिए। खतरा तो सत्ता में बैठे वो नेता हैं जो हमारी बेटियों को नोचते हैं, और आपकी पुलिस कोई काम नहीं करती, कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिएगा, पूरी पुलिस फोर्स जो है घर के नीचे 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन। ये देखिए कि बस मैं सीढ़ी, मैं अपनी देश भर की महिला कांग्रेस अध्यक्षों से, महिला कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहूंगी,
ये लड़ाई आसान नहीं है। ये जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ हमारी बेटियों को सुरक्षा और न्याय देने की लड़ाई है। निकलिए घरों से, डरिए मत। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये आप पे FIR करेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। तैयार हैं हम लोग, इन सब के लिए तैयार हैं। आज एक कोर्ट ने भी सेंट्रल दिल्ली DCP फटकार लगाई है कि आपने चार्जशीट दायर करने को कह दिया अलका लांबा के खिलाफ, लेकिन उस अलका लांबा के खिलाफ आपने कोई भी सबूत पेश नहीं किया कि वो कानून व्यवस्था को तोड़ रही है। वो कानून व्यवस्था के लिए नुकसान है। वो निहत्थी है जिसे उठाकर 24 अकबर रोड से अपने गाड़ियों में भरा और नजफगढ़ से लेकर नरेला पूरी दिल्ली के 3 घंटे चक्कर काटे। 21 जुलाई को थाने में बंद करके SHO के एक कमरे में मुझे रखा गया और शाम को 6 बजे छोड़ा गया। और 2 दिन से मुझे मेरे घर में, आज 23 तारीख हो गई है, अपने घर में हूँ। आज निकल रही हूँ तो पुलिस पूरा कह रही है आप निकलेंगे नहीं, आप निकलेंगे नहीं। यह अन्याय और अत्याचार नहीं तो क्या। ये देखिए जरा, अभी इधर उधर सब लेफ्ट राइट हो गए। आपने देखा इस लाइव में। मैं महिला कांग्रेस की देश भर की कार्यकर्ताओं को कहूंगी, यही समय है जब संसद सत्र चलता है और हम नेताओं पर दबाव बनाएं, सरकार पर दबाव बनाएं कि महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। यही समय है। विदेशी दौरे, ऐशो आराम, लूटे दिल्ली के करोड़ों लाखों के बंगले, सुविधाएं इन्हें छोड़नी होंगी। न संसद में चर्चा होती है, न सड़कों पर बात उठेगी और बेटियों को यूं ही रोंदा जाएगा। तो मैं बिल्कुल अपने घर से निकलूंगी, देखूंगी कौन सी ताकत मुझे रोकती है। दोबारा उठाएंगे, जबरन उठाएंगे। शरीर पे बहुत नील डाल दी है उन्होंने, फर्क नहीं पड़ता है। हमारा दर्द, हमारा जख्म उन बच्चियों से ज्यादा नहीं है जो 80% जली हालत में एम्स में पड़ी हुई है। उस बच्ची से जख्म ज्यादा नहीं है जिसे 5 साल की, 9 साल की बच्चियों को दरिंदों ने नोचा है और वो जिंदगी मौत से जूझी। उनके दर्द से ज्यादा हमारे शरीर पे पड़े पुलिस द्वारा दिए गए ये नीले जख्म, नीले घाव ज्यादा दर्द नहीं करते। दर्द वो ज्यादा करता है, वो सहन नहीं होता जब बच्चियों की चीख पुकार सुनते हैं। और पूरी दिल्ली पुलिस छावनी बना रही है मेरे घर को और मुझे घर से निकलने नहीं देगी। और मैं निकलूंगी। मेरा नाम अलका लांबा है, लिख लीजिएगा। जो मामले, जो केस डालने हो, जहां ले जाना हो ले जाइएगा। घूम कर वापस यहीं आऊंगी और लड़ूंगी इस लड़ाई को, डरती नहीं हूं। नजर बनाए रखिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी, लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र के सामने लड़ूंगी ताकि कौन सही कौन गलत, क्या हो रहा है क्या नहीं सिस्टम में, ये सबको पता होना इस देश की 140 करोड़ की आबादी को बेहद जरूरी है। खासतौर से उन माँ बाप के लिए लड़ रही हूँ जिनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूट रही हैं। उन सासों के लिए लड़ रही हूँ जिनकी उम्मीदें, जिनकी सांसें आज अस्पताल में जिंदगी मौत में मासूम बच्चियों की टूट रही हैं। ये लड़ाई उनकी है। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भेज दिए गए हैं क्योंकि वीडियो में आपने लाइव में शुरू देखा कैसे पुलिस की गाड़ी और कैसे पुलिस वाले। अब सारे पुलिस वाले लेफ्ट राइट, महिला पुलिस, इनको लगता मैं पहचानती नहीं हूँ, सिविल ड्रेस में चारों तरफ इन्होंने घुमा दिया है।